गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. वेरी गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. तो कल की क्लास के बाद आप लोगों ने इंडक्शन के टॉपिक को एनसीईआरटी से रीडिंग लगाई थी. गुड. क्लियर था? कोई दिक्कत तो नहीं है? सारी बातें समझ में आ रही थी? नो मतलब? हाँ, तो एक बार मुझे सभी बच्चों अपने कंसेंट दे दो कि हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है. एनसीईआरटी से जब आपने रीडिंग लगाई तो एवरीथिंग वाज ओके. You were able to interpret, understand the concept. जिसको नो बोल रहा है या कोई इश्यू है बेटा, तो एक बार चैट बॉक्स में आप मेंशन कर दो. ठीक है. जैसे दो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उनको कहीं कहीं पर ट्रबल थी, कुछ प्रॉब्लम रही, नहीं क्लियर हुआ, तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दो कि क्या किसी एग्जाम्पल में दिक्कत आई या कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आई, वट एवर. जस्ट लेट मी नो. इनइक्वालिटीज की अभी बात नहीं कर रहे हैं, आ जाएगा. इनइक्वालिटी वाले भी क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी. अभी क्वेश्चंस कहाँ किए हैं, मैं सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूँ. आई वाज टॉकिंग अबाउट द इनिशियल कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट. शुरू में जब आपने एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई तो क्वेश्चन सारे हो गए या नहीं? ठीक है, ग्रेट. तो जैसे यक्ष ने बोला कि एग्जाम्पल 5 में कुछ इश्यू था. एग्जाम्पल 5, राइट? तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5 क्या था, उसमें क्या इश्यू था? लेट अस लुक इनटू इट. वो इनइक्वालिटी वाला प्रॉब्लम था. आई गॉट इट. अभी अभी वो क्लियर हो जाएगा जब क्वेश्चंस करेंगे. तो अब चलो कल के डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं. कल हमने कुछ नहीं किया था, सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट को सीखा और दो तीन छोटे छोटे सम्स किए, राइट? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है. अब ये फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों ने कल नहीं किया था. लेट अस ट्राई टू डू इट. क्या है ये क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन को एक बार रीड करो. रीड द क्वेश्चन. इट सेज दैट इफ Pn is the statement 2 raised to the power n greater than equal to 3n. 2 raised to the power n greater than or equal to 3n. And अब ये बात है, ये जरूरी नहीं कि कोई स्टेटमेंट गिवन हो तो वो ट्रू हो. ठीक है. n क्या है? नेचुरल नंबर है. तो आप देखो, तो ये स्टेटमेंट नेचुरल नंबर n की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है. इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द नेचुरल नंबर n. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको वेरीफाई करूं तो देखो, अगर इसको मैं Pn बोल रहा हूं तो लेट्स टॉक ऑफ P1. P1 क्या है? तो आप देखोगे P1 जो है वो है 2 रेज टू द पावर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3. फॉल्स है. आप देखोगे P2 भी फॉल्स है. 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 2. 4 6 से बड़ा नहीं होता, ये भी फॉल्स है. P3 2 क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 3 9. ये भी फॉल्स है. But if you look at P4, it is 2 to the power 4 greater than equal to 3 into 4. ये ट्रू है. तो एक्चुअली आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि इसके बाद ट्रू नजर आएगा. इसका मतलब है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 4. तो अगर कभी प्रूफ करने के लिए आएगा तो ऐसा आएगा कि प्रूफ दैट this inequality holds good for all n natural number n greater or equal to 4. चलो वो तो अलग बात है. यहां क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? व्हाट डज क्वेश्चन आस्क यू? क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ PR इज ट्रू प्रूव दैट PR प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू. अगर ये इनइक्वालिटी किसी नेचुरल नंबर n इक्वल टू k पर ट्रू है तो k प्लस 1 पे ट्रू होगी. ये प्रूफ करो, मतलब इंडक्शन करो. क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि इस इनइक्वालिटी को प्रूव करो यूजिंग PMI. नो, दे आर आस्किंग यू इंडक्शन प्रूफ करो.
मतलब स्टेप 2, दूसरा स्टेप जो है उसको परफॉर्म करके दिखाओ। लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? तो ये जो हमने वेरीफाई किया ना, ये हमारे लिए मतलब ऐसे ही इंफॉर्मेशन के तौर पे रहेगा, हम उसको यूज नहीं, हम सीधे लेट पी आर बी ट्रू, लेट पी आर बी ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ? इस एजम्पशन का मतलब हुआ दैट इज क्या क्या मतलब हुआ? 2 रेज टू द पावर r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3r। एन के एन में r पुट कर दिया, और इसी को दैट इज 2 to the power r minus 3r is greater than r equal to 0। क्योंकि अगर a b से बड़ा है तो a बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगी। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है, ये ठीक है तो ये ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो ये हमने एज्यूम कर लिया, ये एजम्पशन है। और इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंडक्शन का मतलब होता है एजम्पशन से इंप्लीकेशन को प्रूव करना, कि अगर ऐसा है तो ये इंप्लाई करेगा कि k+1 या r+1 के लिए भी प्रूव होगा। तो pr+1 देखते हैं बेटा, pr+1 व्हाट विल बी pr+1? आप बताओ। pr+1 का मतलब क्या है? मतलब है कि हमें प्रूव करना है कि 2 रेज टू द पावर r+1 इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स r+1, ये प्रूफ करना है। ठीक है, 2 टू द पावर r+1 ग्रेटर देन 3r+1। तो हमने बोला कि चाहे हम इसी तरह से ले लें, तो ऐसा लिख दिया 2 टू द पावर r+1 माइनस 3 टाइम्स r+1। इसको हमें पॉजिटिव दिखाना है ना? ये प्रूफ करने का मतलब है टू प्रूव दैट 2 रेज टू द पावर r+1 माइनस ट्रिपल ऑफ r+1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमें प्रूफ करना है, तो हमने इसी एक्सप्रेशन को चूज कर लिया, कंसिडर कर लिया। अब इस एक्सप्रेशन में ये चीज देखने की कोशिश करो तो दिखेगा, थोड़ा ध्यान से देखो तो दिखेगा क्या। मैं यहां से चलूं तो भी ये बना सकता हूं, वो भी एक तरीका है। तो मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं। पहले तो मैंने बोला कि इसको मैं क्या लिखूंगा, तो इसको लिखूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर r, चलेगा? फर्स्ट टर्म को ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? -3r -3। अब जरा देखो, ये टू टाइम्स समथिंग है, मतलब टू मैंगो को मैं क्या लिख सकता हूं? मैंगो प्लस मैंगो। तो इसको दो टर्म में स्प्लिट कर दो, 2 की पावर r प्लस 2 की पावर r -3r -3, चलेगा? ऐसा लिख सकते हैं बेटा। अब जरा देखो, ये क्वांटिटी हमारे एज्यूम्ड स्टेप से, एजम्पशन से ये चीज पॉजिटिव है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर r -3r सेपरेट कर लिया, प्लस 2 रेज टू द पावर r -3। ना आई विल से दैट r जो है वो नेचुरल नंबर है, 2 टू द पावर r -3r हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव में कुछ वैल्यू ये ऐड कर रहे हैं, ठीक है? तो आर, ये चीज हमेशा ट्रू है, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने बोला इफ आर इज 1, दो पॉसिबिलिटी, अगर आर की वैल्यू 1 है तो क्या आया? तो आर इक्वल टू 1 पर मैंने देखा कि ये क्या हो गया, आर 1 पर क्या हो गया, ये आर 1 पर, चाहे इसको देख लो, चाहे ओरिजिनल को ही देख लो, चाहे इसी को देख लो, किसी को भी देख लो, तो आर इक्वल टू 1 पर क्या है? 2 की पावर 1 2 -3, ये -1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, -1 -1 -2 है, तो आर इक्वल टू 1 पर तो ये ट्रू नहीं, ठीक है? बट अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है ना, तो हमने बोल दिया कि दिस इज पॉजिटिव इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है? तो हमने बोला कि ऐसे बोलो कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? हम ऐसे क्लेम करेंगे, ऐसे करेंगे, चलो हम बोलेंगे इफ 2 टू द पावर r -3r इज पॉजिटिव, देन 2 to the power r -3 is also positive,
क्यों? क्योंकि 3 और 3r में बड़ा कौन है? 3r बड़ा है भाई। ये 3r की वैल्यू मिनिमम 3 होगी, है ना? तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा भाई। 2 टू द पावर आर में से बड़ी नंबर सब्ट्रैक्ट करके पॉजिटिव आ रहा है तो छोटी नंबर सब्ट्रैक्ट करके तो पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर ये पहला वाला टर्म पॉजिटिव है तो अनडाउटेडली दूसरा वाला भी पॉजिटिव होगा, और दो पॉजिटिव का सम हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो अब यहां हमने क्या प्रूव किया, ध्यान से समझो। हमने प्रूव किया कि जब जब ये पॉजिटिव होगा, जब जब ये होल्ड करेगा तो ये भी होल्ड करेगा। मतलब अगर पी आर ट्रू है तो पी आर प्लस 1 ट्रू हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब कोई आपसे बोलता है कि लेकिन ये आर इक्वल टू 1 पर तो ट्रू नहीं है, आर इक्वल टू 1 पर तो ये नेगेटिव है। तो भाई आर इक्वल टू 1 पर ये भी तो नेगेटिव है। तो पी आर प्लस 1 तब ट्रू होगा जब पी आर ट्रू होगा। तो पी आर 1 पर पी आर नहीं ट्रू है तो जरूरी नहीं है कि पी आर प्लस 1 ट्रू हो। 2 पर पी आर नहीं ट्रू है तो जरूरी नहीं कि पी आर प्लस 1 ट्रू हो। बट जब हम देखेंगे कि 4 पर पी आर ट्रू है तो पी आर प्लस 1 भी ट्रू होगा। मतलब जब जब पी आर ट्रू होगा पी आर प्लस 1 ट्रू होगा, एंड इट इज प्रूव्ड। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? जस्ट लेट मी नो। ये क्वेश्चन बेटा समझ में आ गया तो बोलो यस। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट करो, अनम्यूट करके पूछो, कुछ भी पूछ सकते हो आप, है ना? ग्रेट, गुड गुड गुड। कोई भी पॉइंट, कोई भी स्टेप पर अगर कोई चीज अनक्लियर है या पार्शियली क्लियर है तो आप बिना हेजिटेशन के जस्ट पुट योर डाउट्स। ठीक है जी। अब मान लो इसी क्वेश्चन में, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा वेरीफाई कर देता हूं, थोड़ा चेंज कर देता हूं, राइट? हमने बोला कि अब ये क्वेश्चन में आपको ऐसा पूरा प्रूव दैट 2 raised to the power n is greater than equal to 3n is true for all n belonging to natural numbers such that n is greater than equal to 4। ये प्रूव करो कि 4 से बड़ी सारी नंबर के लिए ये होल्ड कर रहा है। अब क्या करोगे? तो अब आप इसका इंडक्शन में, ये तो इंडक्शन स्टेप तो कर ही चुके हो, तो आप P4 के लिए वेरीफाई करोगे। तो P4 तो क्लियर है, 2 टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 4, ट्रू है। फिर आप बोलेंगे लेट पी आर बी ट्रू, और वहां से हमने ये प्रूफ कर दिया इंप्लाइज पी आर प्लस 1 इज ट्रू, जो कि हम कर चुके हैं, तब लिखने की जरूरत नहीं है। अब इंडक्शन हो गया, एंड दिस इंप्लाइज, अब लास्ट में जनरलाइज कर देंगे, बिकॉज P4 ट्रू है, बिकॉज 4 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, तो R के लिए ट्रू है तो R प्लस 1 के लिए ट्रू होगा। यही तो प्रूफ किया हमने कि अगर स्टेटमेंट किसी नेचुरल नंबर R के लिए वैलिड है तो R प्लस 1 के लिए वैलिड होगा। तो बेटा 4 के लिए वैलिड है तो क्या इंप्लाई करेगा? 5 के लिए वैलिड होगा। अच्छा 5 के लिए वैलिड है तो क्या इंप्लाई करेगा? 6 के लिए वैलिड होगा। 6 के लिए वैलिड है तो क्या इंप्लाई करेगा? 7 के लिए वैलिड होगा। मतलब है कि 4 से बड़ी सारी नेचुरल नंबर के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो ये अब पूरा प्रूफ भी हो गया, प्रॉब्लम कंप्लीट प्रूव हो गई कि दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स गुड फॉर एवरी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। नाउ लेट अस गेट टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगली क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जैसा मैं बताता कि इसको करने का एक और तरीका भी था, ये इंडक्शन करने का, वो भी जरा देख ही लो। जैसे हमारा था ये ना, तो यहां से मैं इसको ऐसा लिख दे 2 टू द पावर r, दोनों साइड में 2 मल्टीप्लाई कर दें। 2 टू द पावर r ग्रेटर देन इक्वल टू 3r है, ये एजम्पशन में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा 2 की पावर r प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6r। अब ये 6r को लिख दो 2 टू द पावर r, सॉरी 2 टू द पावर r प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6r को लिख दो
3r प्लस 3 प्लस 3r माइनस 3 ऐड कर दिया, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसके बाद में बोल दो बेटा कि 2 टू द पावर r प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों में से 3 कॉमन लो तो आएगा 3 टाइम्स r प्लस 1 और प्लस 3 टाइम्स r माइनस 1। अब आप बोलेंगे बिकॉज r इज अ नेचुरल नंबर, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, r इज अ नेचुरल नंबर and therefore r minus 1 is always greater than equal to 0, तो this is always greater than equal to 0। अब अगर ये नंबर इससे बड़ी है और ये नंबर इससे बड़ी है, क्योंकि 3r प्लस 1 में ये 0 या पॉजिटिव नंबर ऐड करके, तो ये नंबर डेफिनेटली इससे बड़ी होगी। तो a b से बड़ा है और b c से बड़ा है, तो यहां से प्रूव हो जाएगा क्या कि 2 की पावर r प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स r प्लस 1। तो ये हमारा प्रूव हो गया रिजल्ट। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एक वे ऑफ थिंकिंग डेवलप करो कि मैं जैसे कर रहा हूं वैसे करो, डोंट कॉपी इट, ठीक है। अपना जो इंडिपेंडेंस है, अपना थॉट, क्योंकि यू आर एन इंडिपेंडेंट, ईच वन ऑफ यू आर गिफ्टेड, ईच वन ऑफ यू आर टैलेंटेड, यू हैव योर ओन फुल्ली डेवलप्ड ब्रेन, तुम्हारा अपना एक आईक्यू लेवल है, तुम कर सकते हो इंडिपेंडेंटली, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ये हम तो सिर्फ इंस्पायर कर रहे हैं तुम्हें, बस और कुछ नहीं। तो सिर्फ आप हमसे इंस्पिरेशन लो कि हाँ यार ये डिफिकल्ट नहीं है, इट्स इजी टू हैंडल, इजी टू अंडरस्टैंड, जहां तुम्हें तकलीफ आएगी वहां पर मेरी हेल्प लो, वहां पर सीखो, और उसके बाद अपने दिमाग को बिल्कुल पैरेलल इंडिपेंडेंटली चलाओ। डोंट गेट अफ्रेड ऑफ कि गलत हो जाएगा, क्या करूं कैसे करूं, लॉज आप जानते हो, इनइक्वालिटी के रूल्स आप जानते हो, है ना, इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो, तो आप अपना सोचो, जो दिमाग में आए उसके हिसाब से करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये होगा ना, गलत हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी, कोई बात नहीं है, डोंट गेट अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स, बिकॉज मिस्टेक्स विल हेल्प यू टू लर्न द करेक्ट थिंग, ठीक है। जिसने मिस्टेक ही नहीं करे वो क्या सीखेगा भाई, तो बिना मिस्टेक किए आप नहीं सीख सकते, तो मिस्टेक करो, बट यस, अच्छा बच्चा वो है जो मिस्टेक को रिपीट नहीं करता। तो मिस्टेक करना बुरी नहीं है, दे आर द लैडर ऑफ सक्सेस, बट रिपीटिंग द मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन वो गलत है, वो करोगे तो नुकसान होगा। एक बार जो गलती करो दोबारा कभी नहीं करो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे जाइए, क्या बोल रहे हैं, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव द स्टेटमेंट प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर इज डिविजिबल बाय 8, पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6, है ना। और छठा क्वेश्चन है यूजिंग पीएमआई प्रूव दैट समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ टू सक्सेसिव इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव रिमाइंडर 1। तो ये 3 क्वेश्चन है बेटा, जिसमें से ये वाला हम लोग कर चुके थे क्या लास्ट क्लास में, जरा मेरे को कंफर्म करो। ये प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6, क्या हम कर चुके थे? ओके जी, ग्रेट। तो दिस इज डन, राइट, इट इज डन, सो वी विल नॉट डू इट, मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू डू इट। आप ये फर्स्ट पार्ट करो और 6 करो, दोनों पार्ट के लिए बेटा आपको मिलते हैं 4 मिनट। तो यू हैव 4 कंप्लीट मिनट्स, लेट मी सी कि कितने लोग कर पाते हैं, उसके बाद 2 मिनट के बाद मैं डिस्कशन शुरू करूंगा, तो 2 मिनट तक तो एब्सोल्युटली आप ट्राई करो, जल्दी करो फटाफट। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट किन बच्चों का हो गया बेटा? हाँ, एक बार मेरे को कंफर्म कर दो, मैं डिस्कस कर देता हूं तब तक। देखो, पांचवे का जो फर्स्ट पार्ट था, इसमें पहले तो जो स्टेटमेंट गिवन है वो स्टेटमेंट को अगर हम वर्ड्स में लिखें, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में ले जाएं, तो मैथमेटिकली ये कैसा दिखेगा? ओके, मेजॉरिटी का हो गया, गुड। तो जिनका हो गया वो अगले पार्ट पे चल जाएंगे, जिनका नहीं हुआ दे विल जस्ट हैव अ लुक कि कैसे करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, है ना,
तो सबसे पहली बात है बेटा, कोई इवन इंटीजर, कौन सा इंटीजर इवन होता है? इवन इंटीजर जिसको 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए, तो जो इंटीजर 2 टाइम्स क्यू के फॉर्म का होता है, वेयर क्यू इज इंटीजर। है 2 का मल्टीपल है, उसको हम इवन बोलते हैं, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है? इवन इंटीजर। अच्छी बात है। कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, यहां पर बात बोल रहे हैं कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर। बताइए कि जैसे ये कंसेक्यूटिव इवन ही है जो मैंने लिखे हैं, 0 एंड 2, 2 एंड 4, 4 एंड 6, 6 एंड 8। तो अगर ये है 2m, तो अगला जो इसका कंसेक्यूटिव होगा वो क्या होगा? 2m प्लस 1, ऐसा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या है? तो हमने बोला 2n ले लिया एक को, और अगला हो जाएगा 2n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय इज इक्वल टू क्या? 8। 8 से डिविजिबल है, मतलब 8 इंटू लैम्डा, वेयर लैम्डा इज एन इंटीजर, वेयर लैम्डा इज सम इंटीजर, इज सम इंटीजर। ये हमारा प्रॉब्लम है कि जो प्रॉब्लम वर्ड्स में दिया हुआ था उसको हमने ट्रांसलेट कर दिया मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि 2n इंटू 2n प्लस 2 8 लैम्डा होगा, जहां पर लैम्डा एक इंटीजर है, और n क्या है? n इज फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये बात को शो करना है अगर हमें, तो हम क्या करेंगे? तो देखो, ये प्रूफ करना है हमें, मतलब क्या प्रूफ करना है? मतलब मैं सीधे स्ट्रेट वे भी प्रूव कर सकता हूं। मैंने बोला कि ये Pn है, तो P1 क्या होगा? P1, तो n को 1 डालो बेटा, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, क्या आया ये? इट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 2 ज़ा 8, क्लियरली ट्रू, क्लियरली डिविजिबल बाई 8, क्लियरली ट्रू है। फिर हमने बोला Pk क्या है? 2k इंटू 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 8 लैम्डा, मान लिया it is be true for some k belongs to natural number। अब हम इसका नेक्स्ट के लिए जाएंगे, पी के प्लस 1 के लिए। अभी इंडक्शन वाला स्टेप कर रहे हैं कि ये एज्यूम करके और इस एजम्पशन का इस्तेमाल करके के प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है हमें, है ना। के प्लस 1, पी के प्लस 1 का मतलब क्या है? जहां जहां एन है वहां पर के प्लस 1 डालेंगे। 2 टाइम्स लिखो के प्लस 1 इंटू 2 टाइम्स के प्लस 1 प्लस 2, तो 2k प्लस 2 प्लस 2। क्लियर है? n के जगह पर क्या फीड दिया हमने? n के जगह पर हमने k प्लस 1 डाल दिया। हमें इसको 8 से डिविजिबल दिखाना है, जरा ध्यान से देखना। ये चीज अब लाओ, 2k इंटू 2k प्लस 2, तो यहां पर ये क्या है? तो इसको हम लिख देंगे 2k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 2 प्लस 2, मतलब इसको मैं लिख दूं 2k प्लस 4 लिख दूं, क्या प्रॉब्लम है? 2k प्लस 4 लिख दिया मैंने। अब जब ये 2k प्लस 2 है, ये 2k से मल्टीप्लाई करके 8 लैम्डा लिख सकते हैं, तो इसको हम पहले 2k से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बेटा? 2k प्लस 2 इंटू 2k, ऐसे लिख दिया, प्लस 2k प्लस 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2k प्लस 2 इंटू 4। अब यहां क्या यूज किया मैंने? यहां पर क्या यूज किया? तो यहां पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन एडिशन, जो बहुत एलिमेंट्री 5वीं 6ठी क्लास में आपको बताया गया होगा। x इंटू वाई प्लस जेड का होता है x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, तो यह जानते हो, है ना। इससे हमने ये लिखा, यहां से ये वाला स्टेप पे आया। अब इस बार ये चीज बाय एजम्पशन, बाय एज्यूम्ड स्टेप, ये तो हमें पता है कि
8 का मल्टीपल है, तो इसके जगह पर हमने 8 लैम्डा लिख दिया। और ये क्या हुआ, 2 कॉमन ले लो तो आएगा k प्लस 1 इंटू 2 4 जा 8, तो 8 फैक्टर कॉमन आ गया और आ गया लैम्डा प्लस k प्लस 1। लैम्डा इंटीजर, k इंटीजर, तो ये पूरा इंटीजर। अगर ये क्वांटिटी इंटीजर है तो ये डेफिनेटली 8 का मल्टीपल हो गया, इट इज डिविजिबल बाय 8। एंड देयरफॉर हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि pk ट्रू implies pk plus 1 ट्रू, pk implies pk plus 1 स्टैब्लिश हो गया। और हम पहले ही बोल चुके हैं कि p1 ट्रू है ना, 1 के लिए ट्रू है, ये पहले हम वेरीफाई कर चुके हैं। अब इसको जनरलाइजेशन कर दो कि p1 इज ट्रू विल इम्प्लाई, 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए ट्रू होगा। स्टेटमेंट अगर 2 के लिए ट्रू है तो 3 के लिए हो जाएगा, क्योंकि k को 2 डाल दो तो p2 इम्प्लाइज p3 हो जा रहा है, k को 3 डाल दो p3 इम्प्लाइज p4 हो जा रहा है। मतलब ये इनवेरिएबली ऑन एंड ऑन फॉर एवर किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एक बार फिर से कंफर्म कर दो बेटा, जिन लोगों का नहीं हुआ था। अभी अभी क्लियर है? अब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप हैंडल कर लेंगे? कंफर्मेशन दो, 6 क्वेश्चन पे जाओ। सबकी रिप्लाई आनी चाहिए, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी रिप्लाई नहीं है। बेशक वो नो रिप्लाई करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई नेवर माइंड। गो टू क्वेश्चन नंबर 6। हाँ ठीक है, वेल डन खुशी, वेल डन बेटा। 6th क्वेश्चन क्या प्रूव करना है? समेशन ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द टू सक्सेसिव इंटीजर। दो इंटीजर हैं जो सक्सेसिव हैं, तो सक्सेसिव इंटीजर मतलब एक इंटीजर x है तो एक x प्लस 1 होगा, तो उनके स्क्वायर्स का सम को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, ये प्रूफ करना आपको। तो ये डिस्कशन, ये पूरा स्लाइड पर जो वर्कआउट किया आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं हटा रहा हूं, किसी को दिक्कत होगी तो बता देगा। एंड वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ टू सक्सेसिव इंटीजर। तो क्या ले लें हम? स्टेटमेंट ले ले pn, क्या ले ले? n स्क्वेयर प्लस n प्लस 1 स्क्वेयर। Summation of square of two successive integer when divided by 4 it is equal to 4 से डिवाइड करेंगे तो quotient q आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। तो हमें प्रूव करना है कि ये चीज 4q प्लस 1 के इक्वल होगी, 4q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। q कोई इंटीजर का सेट ऑफ इंटीजर का कोई एलिमेंट है, मतलब q कोई इंटीजर है। मतलब समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ टू सक्सेसिव इंटीजर को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, ये प्रूफ करना है। तो P1 वेरिफिकेशन करो, ये बात फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर प्रूफ करना है। क्या करेंगे? P1 n इक्वल टू 1 के लिए क्या दिख रहा है बेटा? 1 प्लस 2 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 4 प्लस 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 ट्रू है। अब इसके बाद क्या करेंगे? अच्छा देखो, ये तो वेरिफिकेशन एक फॉर्मेलिटी होती है ना, जो लीस्ट एलिमेंट के लिए वेरीफाई करो। अगर आप चाहो तो प्रॉब्लम को समझने के लिए एक आध दो और वे, जैसे मान लो मैं बोलूँ 2 के लिए वेरीफाई करो, हालांकि जरूरी नहीं है इंडक्शन में 2 के लिए वेरीफाई करना, बट करके देखो। 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 प्लस 1, 3 का स्क्वायर इज 9, तो इट इज एक्चुअली 4 प्लस 8 12 13 है। 13 को लिख सकते हो 4 इंटू 3 प्लस 1, तो यहां भी बात सही आ रही है कि 4 से डिवाइड करके 3 क्वोशंट और 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर इज ऑलवेज 1, ऐसा दिख रहा है। अब हमने मान लिया कि लेट द स्टेटमेंट pk बी ट्रू, मतलब k स्क्वायर n की जगह k डालना है, एडेड बाई k प्लस 1 स्क्वायर इज 4q प्लस 1, ये मान लिया।
इट इज ट्रू। एंड देन pk प्लस 1, k प्लस 1 के लिए हमें वेरिफिकेशन करना। अब चलिए जी करिए। k प्लस 1 मतलब n इज रिप्लेस्ड बाई k प्लस 1, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहां क्या आएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें इसको दिखाना है 4 का मल्टीपल प्लस 1। अब देखो इसको शो करने के लिए कि ये 4 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर देगा, इस बात का इस्तेमाल करना है हमें। अब इसमें क्या दिख रहा है, के स्क्वायर और के प्लस 1 स्क्वायर को ऐड करना है, तो एक टर्म इसका तो यहां दिख रहा है के प्लस 1 स्क्वायर, तो इसको मत छेड़ो, इसको ऐसे ही रहने, पहले टर्म को एज इट इज रखो, इसको ओपन कर दो ए प्लस बी होल स्क्वायर से। तो ये आया तुम्हारा क्या क्या आया बताओ, के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहां आएगा के स्क्वायर प्लस 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4k। अब ये दोनों एक साथ ले लो एसोसिएटिव लॉ से, तो के स्क्वायर प्लस कम्यूटेटिव लॉ के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस यहां पर 4 टाइम्स के प्लस 1। इसकी जगह पर क्या करेंगे, बाई एज्यूम्ड स्टेप 4q प्लस 1 डाल दो यहां पर, 4q प्लस 1 किसकी जगह पर, इसके प्लेस पर, तो 4 इंटू क्यू प्लस 1 प्लस 4 इंटू के प्लस 1। अब 4 वाला टर्म एक साथ ले लो, 4 कॉमन, क्यू प्लस के प्लस 1 प्लस 1, ये टर्म और ये टर्म में से 4 कॉमन लिया, फर्स्ट और लास्ट में से 1 अलग रखा। अब क्यू इंटीजर है, के इंटीजर है, 1 इंटीजर है, तो ये एक इंटीजर है, तो इसी को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स क्यू नॉट प्लस 1 वेयर क्यू नॉट इज सम इंटीजर, क्योंकि इंटीजर का सम डिफरेंस प्रोडक्ट ये सब इंटीजर होता है। इसका मतलब हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया कि k प्लस 1 स्क्वायर प्लस k प्लस 2 स्क्वायर को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो अगर k स्क्वायर और k प्लस 1 स्क्वायर के सम को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आता है, तो k प्लस 1 स्क्वायर प्लस k प्लस 2 स्क्वायर का को भी 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आएगा। ये प्रूव हो गया कि अगर अगर pk सही है तो हमने प्रूव कर दिया, देयरफॉर इफ pk इज ट्रू will always imply pk plus 1 is true, and since p1 is true implies p2 will be true, and p2 is true will imply therefore p3 is true, p3 will be true implies therefore p4 is true, and hence on and on the statement remains true for pn is true for all natural numbers. ठीक है जी, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। यहां तक समझ में आ गया, सभी लोगों को क्लियर है? जस्ट एक बार कंफर्मेशन दे दो। सबने सबको क्लियर है, नोट कर लिया? तो लेट मी गो हेड। कर लो बेटा, नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट। अगर किसी का भी बचा हुआ कुछ नोटिस में लेना, नोट करते समय अगर कहीं पर कोई कोई क्वेरी हो बेटा तो पूछ लो। आदेश समझ में आया बेटा? अभय तुम्हें, आदित्य,
क्यों भाई, तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो? आदेश, अनम्यूट करो जरा अपने आप को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो जरा। तो एम आई ऑडिबल? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वॉइस नहीं समझ में आ रही है? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया समझ गया। तो चैट बॉक्स में मेंशन कर देते बेटा एटलीस्ट। ठीक है, मैंने वैसे अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है, अपने आप को अभी म्यूट करके रखना, जब मैं आपसे बात करना चाहूंगा तो करेंगे, ठीक है? ओके राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखो यहां पर जो प्रॉब्लम है, देखो क्या बोल रहे हैं, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये समेशन का प्रॉब्लम है। अब जरा इसमें एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है? पहले एक क्वेश्चन में अलग से करके दिखाता हूं कि समेशन वाली प्रॉब्लम में क्या इश्यू आता है और कैसे उसको इंटरप्रेट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सभी लोग ध्यान से देखो, ठीक है? मान लो हमने बोला कि एक स्टेटमेंट हमारा Pn है और इक्वेशन है ये। आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, प्रूविंग यूजिंग PMI, प्रूविंग सम ऑफ सीरीज। फार्मूले, तो जो समेशन ऑफ सीरीज के जो फार्मूले होते हैं ना, उनको हम स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं अभी PMI की हेल्प से। तो कैसे करते हैं ये देखना आपको, राइट? तो हमने बोला मान लो हमारे पास में एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इस बात को प्रूफ आप कर चुके हो, आप ये इसको 10th में भी किया हुआ है आपने, वो गॉसियन पेयरिंग करके, रिवर्स करके सीरीज को ऐड करके, ठीक है? तो इसके कई सारे प्रूफ हैं, बट इंडक्शन वाला प्रूफ अभी हम देखने जा रहे हैं। तो क्या क्या करेंगे, तो पहला स्टेप, सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे बेटा कि एक्सप्रेस द वर्ड स्टेटमेंट टू मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब दो बातें होंगी। कई बार ऐसा होगा कि आपको ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिया रहेगा, ये प्रूव करो कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम ऐसा होता है। कई बार ऐसा होगा कि इसका ये देने के बजाय ये देंगे, 1+2+3+4+5 and on plus n is equal to n into n+1/2। अब Pn स्टेटमेंट अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्मेट में दिया हुआ है, इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, फार्मूले के फॉर्म में दिया हुआ है, और कई बार वो ये मैथमेटिकल फॉर्म है बेटा, और ये जो दिया हुआ ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड फॉर्म। अब ये दोनों के बारे में कुछ बोला गया यहाँ पर, क्या? एक्सप्रेस द वर्ड प्रॉब्लम टू मैथमेटिकल फॉर्म और वाइस वर्सा। अगर ऐसे दिया हुआ है तो उसको एक बार जरूर इस फॉर्म में सोचो, और अगर वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको फार्मूले में बनाओ। दोनों करना पड़ेगा। वर्ड फॉर्म में प्रॉब्लम दी हुई है तो पहले मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करो। इक्वेशन में दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि आप कन्वर्ट करो वर्ड फॉर्म में, लेकिन वर्ड फॉर्म में समझो उसको, क्योंकि नहीं समझोगे तो गलतियां होंगी। अब मान लो ऐसे दिया होता तो हम इसको पहले ये ट्रीट करते, समेशन ये क्या है,
तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है। अब आते हैं वेरिफिकेशन स्टेप। वेरिफिकेशन करो। वेरिफिकेशन करते समय सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी, तो क्या वेरिफिकेशन करोगे? n इक्वल टू 1, P1 को जरा रीड करो। कौन रीड करेगा? जिससे मैं बोलूंगा वही रीड करेगा P1 को, ठीक है? तो P1 रीड करेंगे अभय। अभय बेटा अनम्यूट करो, जरा P1 स्टेटमेंट रीड करो। हाउ डज द स्टेटमेंट प्रोनाउंस फॉर 1? अभय अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ, अब अगर ये n के लिए स्टेटमेंट ये है, Pn अगर ये है, तो P1 क्या होगा बेटा? सर सर 1 प्लस सर बोलो बोलो, कोई घबराओ नहीं, बिल्कुल घबराओ नहीं। गलत होगा ना कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बोलो। सर 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1/2। नहीं, पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखूं मैं? 1 सर यस आगे 1 तो सर प्लस 3 +2, सर प्लस 3 1 + 2 + 3, ओके। सर सर प्लस 4 कहां तक? अब देखो, मैंने क्यों बोला, अब समझो मैंने क्यों अभय से पूछा है, या किसी भी बच्चे से मैं पूछ सकता था। समझो बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि बिकॉज अगर ये फॉर्म में देखोगे ना, तो ये बात नहीं क्लियर होगी कि n को 1 डालने का मतलब क्या। 1, ये पहले समझो इसको, 1 से लेके एक एक ऐड करते हुए n तक, बट n की वैल्यू तो 1 है, तो 1 से लेकर के एक एक ऐड करते हुए 1 तक, तो 1 से 1 तक तो एक ही टर्म आएगा, एक टर्म, ठीक है? तो इसलिए हमें ये 2 टर्म नहीं लिखना, सिर्फ 1 लिखना, 1। अब ये प्रॉब्लम, ये कंफ्यूजन होता ही नहीं अगर आप ये वाले फॉर्म में सोच लेते। अब जरा पढ़ो, इसमें डालो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1/2। n को 1 डालो। पढ़ो जरा इसको, अब है, अब तुम ही पढ़ो। सम ऑफ, अब है, यस सर इसको पढ़ो। समेशन ऑफ फर्स्ट, n की जगह 1 डालो। समेशन ऑफ फर्स्ट, n n नहीं 1 बोलो, 1 नेचुरल नंबर। when natural number is equal समेशन ऑफ फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर, तो पहली एक नेचुरल नंबर का सम, मतलब वो नंबर ही रहेगी, क्योंकि एक ही नंबर है, तो सम क्या होगा? वो नंबर इटसेल्फ। तो so 1 1 इज plus 1 इक्वल टू, राइट साइड में n को 1 डालो तो क्या है? 1 इंटू 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या ये बात सही है? yes sir. ये बिल्कुल ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि इधर 1 है और इधर भी 2/2 कैंसिल होके 1 ही आएगा, तो इट इज ट्रू। ये हो गया वेरिफिकेशन। अब कितने लोगों को समझ में आ गया कि वर्ड फॉर्मेट में अगर इसको आप रीड करो तो ज्यादा आसान होता है समझना। एक टर्म का सम 1 इंटू 1 + 1/2 होगा, दिस इज वेरी ट्रू। अब आ जाओ, लेट पी के बी ट्रू, मतलब फर्स्ट समेशन ऑफ फर्स्ट के नेचुरल नंबर, n की जगह k, फर्स्ट के नेचुरल नंबर का सम k इंटू के प्लस 1/2, तो आएगा 1 + 2 + 3, कहां तक? 1 से लेके कहां तक? k तक। ये समेशन हमने मान लिया क्या है? k इंटू के प्लस 1/2 है। ये ट्रू है, इज ट्रू, ये ट्रू मान लिया। अब अगला स्टेप, अब तो आप समझ ही गए होंगे। अगला स्टेप अब करो फटाफट। अगला स्टेप, पी के प्लस 1, क्या होगा पी के प्लस 1? तो समेशन ऑफ फर्स्ट के प्लस 1 नेचुरल नंबर, के की जगह, n की जगह के प्लस 1 पढ़ो। समेशन ऑफ फर्स्ट के प्लस 1 नेचुरल नंबर, तो के प्लस 1 नेचुरल नंबर लिखो तो 1 से स्टार्ट करो, 1 + 2, फर्स्ट है मतलब 1 से बिगिन होगा, के प्लस 1 तक जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4। जब आप के प्लस 1 तक जाओगे तो के भी तो आएगा, पहले पहले के आएगा, फिर अगला नंबर आएगा के प्लस 1, क्योंकि इसमें n टर्म थे, 1 से स्टार्ट करके n टर्म्स थे, इसमें k टर्म है। टर्म मतलब क्वांटिटी सेपरेटेड बाय प्लस साइन, तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये केथ, और इसमें k + 1 टर्म है। हमें क्या दिखाना? हमें दिखाना है कि ये समेशन क्या होगा फार्मूले से। तो ये फार्मूले में अगर डालो तो हमें प्रूफ क्या करना? प्रूफ करना इट इज इक्वल टू k + 1, दिस इज इक्वल टू k + 1 इंटू k + 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये प्रूफ करना, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाना है। अब क्या करें?
तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि इंडक्शन वाले स्टेप में अजम्पशन वाला स्टेप यूज करते हैं, मतलब यहां पर हमें इसको इस्तेमाल करना है, ये वाले फार्मूले को इस्तेमाल करना है। तो 1 से लेके के अलग करो, है ना। तो इसको लिखोगे क्या, बोलो इसकी जगह पर क्या लिख दें, फ्रॉम एज्यूम्ड स्टेप, फ्रॉम अजम्पशन, बताओ क्या लिखो। तो इसके जगह पर लिख दो ये चीज, ये के इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और प्लस प्लस ये लास्ट वाला टर्म के प्लस 1। अब कॉमन ले लो, क्या आएगा बेटा, दोनों में कॉमन क्या है, के प्लस 1 कॉमन है। के प्लस 1 जैसे ही कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा के डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, यही आएगा ना। और इसको अगर आप एलसीएम ले लो यहाँ पर तो क्या आएगा बेटा, के प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो के प्लस 2 बाई 2। तो ये फार्मूला आ गया तुम्हारा, इट इज इक्वल टू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 को लिख सकते हो के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या लगता है आपको कि अगर ये फार्मूला के लिए ट्रू है तो के प्लस 1 के लिए ट्रू है कि नहीं? यस सर। है। हाँ, इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर के इंप्लाइज इट इज ट्रू फॉर के प्लस 1। पीके ट्रू इंप्लाइज पीके प्लस 1 इज ट्रू। तो इंडक्शन हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, इंडक्शन हो गया। तो लास्ट स्टेप क्या होता है, जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन में क्या करते हैं, तो जनरलाइजेशन में फॉर्मेलिटी होती है, के इंप्लाइज के प्लस 1 है तो P1 1 के लिए ट्रू है, ये हम बोल चुके हैं। 1 के लिए ट्रू है इंप्लाइज 2 के लिए ट्रू होगा, 2 के लिए ट्रू है इंप्लाइज 3 के लिए ट्रू होगा, एंड ऑन। सो इट इज ट्रू फॉर, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ये प्रूव हो गया। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये जो समेशन ऑफ सीरीज की प्रॉब्लम, इसके पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम की डिविजिबिलिटी की, एक प्रॉब्लम की इनइक्वालिटी की, फिर अभी किया समेशन ऑफ सीरीज। सीरीज का समेशन की प्रॉब्लम में दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है। पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि अगर मैथमेटिकल फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में है एक्सप्रेशन, तो उसको वर्ड के फॉर्म में इंटरप्रेट करो, ट्रांसलेट इनटू वर्ड्स, स्टेटमेंट समझो उसका। जैसे 1 2 3 4 n तक, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम ये है, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में है तो डेफिनेटली आपको इक्वेशन के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना, इक्वेशन से स्टेटमेंट बनाना, ये दोनों बातें आप करेंगे तभी आगे प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करिए, ये हैबिट बना दीजिए। तो अब जैसे ये क्वेश्चन कर गया, सारे लोगों को क्लियर है, तो एक बार मुझे कंसेंट दो। तो हाँ, लास्ट स्टेप क्या बेटा, कुणाल बाबा अनम्यूट कर लो अपने आप को फटाफट जल्दी से। यस सर। हाँ बोलो। सर एक बार ये लास्ट है बता दो, के प्लस वन बाई 2 क्यों लिखा? यार बहुत मजा आ रहा था इसलिए लिख दिया। ये के प्लस 1 ये वाला क्यों लिखा, यहां तक सही है यस ना, यहां तक ठीक है यस कि नहीं, सर। यहां यस तक सर। ठीक है ना। तो के प्लस 2 को के प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, ये 2 को 1 प्लस 1 करके। यस सर। तो मैंने ये क्यों लिखा ये पूछ रहे हो, यस सर। क्योंकि हमारा फार्मूला Pn ये था, तो हमें प्रूफ क्या करना था, n के जगह k प्लस 1। तो जब आप pk प्लस 1 डालो, n के जगह पर k प्लस 1 डालोगे तो क्या आएगा बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऑन एंड ऑन अप टू k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू n के जगह k प्लस 1, तो k प्लस 1 बाई 2। ये प्रूफ करना था, इसलिए मैंने इसको ये वाले फॉर्म में लिखा। अभी क्लियर है? यस सर। थैंक यू ठीक, सर। ठीक है, वेलकम। हाँ हाँ, श्योर मिस्टर तनिष्क, नोट करो फटाफट, नोट करो बेटा, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक आप वो जो लोग कर चुके हैं वो लोग ये प्रूफ कर दें, एक क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, उसको प्रूफ करो सभी लोग। Pn sum of first n odd natural numbers is equal to n square। इस स्टेटमेंट को PMI से प्रूफ करो, यूजिंग PMI प्रूफ करो।
using principle of mathematical induction, prove that summation of first n odd natural number is n square. पहली n odd natural number को ऐड करो, odd मतलब 1 3 5 7, तो जैसे एक odd natural number को ऐड करो मतलब 1, तो 1 square. दो ऑड फर्स्ट टू ऑड नंबर को ऐड करो 1 + 3 4 2 स्क्वायर, दो है तो 2 स्क्वायर. तीन ऑड नेचुरल नंबर को ऐड करो 1 + 3 + 5 9 3 स्क्वायर. चार ऑड नेचुरल नंबर को ऐड करो 1 + 3 + 5 + 7 16 4 स्क्वायर. तो जितनी फर्स्ट 1 से स्टार्ट करके जितनी ऑड नेचुरल नंबर्स को सम करेंगे उतने का स्क्वायर आ जाएगा. 4 का करेंगे तो 4 स्क्वायर, 5 करेंगे तो 5 स्क्वायर, n करेंगे तो n स्क्वायर. ये बात आपको मैंने समझा दी, इसको प्रूफ करो पीएमआई से. यूजिंग पीएमआई प्रूफ करना आपको, फटाफट जल्दी से सारे लोग करेंगे. तनिष तुम्हारा नोट हो गया बेटा? ओके ग्रेट. तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था बेटा. ठीक है, ए पार्ट. जिसका ए हो जाए बी करेंगे, जिसका बी हो जाए सी करेंगे. फटाफट करते रहो क्योंकि कम से कम 3-4 क्वेश्चन करेंगे तब जा करके आपको कमांड आएगा सीरीज वाली प्रॉब्लम्स पे. और जो अभी पीछे एक क्वेश्चन किया था ना कि ये समेशन 1 + 2 + 3 अप टू n - 1 + n, इसका समेशन निकालना. जिसका समेशन निकालने का एक दूसरा मेथड जो आपने पहले किया होगा 10th में, वो ये है कि इसी सीरीज को रिवर्स करके रिवर्स ऑर्डर में लिख दो. n + n - 1 + n - 2 और फिर ऐड करके यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1. फिर आप इसको ऐड कर दो, है ना. तो s और s का सम हो जाएगा 2s. वेर एज अब ऐड करते समय जो वर्टिकली अलाइंड है टर्म उनको ऐड करो, मतलब 1 और n ऐड करो, फिर 2 और 2 n - 1 को ऐड करो, फिर 3 और n - 2 को ऐड करो, ऐसे. तो वो ऐड करके क्या आएगा, तो 1 + n + 1 आएगा, और 2 में n - 1 ऐड करोगे फिर से n + 1 आएगा, 3 में n - 2 ऐड करो फिर से n + 1 आएगा, एंड सो ऑन. n - 1 में 2 ऐड करो फिर से n + 1 आएगा, और n + 1 लास्ट में भी आएगा. मतलब हर एक पेयर का सम n + 1 आएगा. अब ये n + 1 n + 1 कितनी बार आ गया, ये तो n टाइम्स आ गया, जितने टर्म थे उतनी बार आ गया. तो हमने बोल दिया कि 2s हो गया तुम्हारा n × n + 1, तो s क्या हो गया, n × n + 1/2. तो ये एक डिडक्टिव प्रूफ है, ये डायरेक्ट प्रूफ है. क्या कि s ये होता है तो उसी का ऑर्डर a + b = b + a, तो रिवर्स करके लिख के फिर से s आ गया, और s मिलके 2s होता है, इसलिए ये होता है, इसलिए होता है, खत्म हो गया. और इसी को अगर तीसरा तरीके से प्रूफ करना हो तो आप बोलो कि इट इज AP विद फर्स्ट टर्म. पहला टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 1, नंबर ऑफ टर्म क्या है n. तो आप AP का फार्मूला लगा दो, नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 2 × 2 टाइम्स a + n - 1 × d, समेशन ऑफ AP का फार्मूला लगा दो, तो वहां से भी आ जाएगा n/2 × डबल a की वैल्यू 1 है तो 2 + n - 1, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो यहां से भी वही आ जाएगा. देखो n/2 × n + 1. तो चाहे आप AP से प्रूफ कर दो, चाहे आप रिवर्स पेयरिंग करके प्रूफ कर दो, चाहे आप PMI से प्रूफ कर दो, तो आपके पास तरीके सारे हैं, बट अभी हम लोग सिर्फ PMI पे फोकस कर रहे हैं हर क्वेश्चन पे. ठीक है बेटा, ठीक है. पहले मैं ए पार्ट की बात कर रहा हूं. ए पार्ट में Pn क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n
ऑड नंबर्स नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर है। तो वेरिफिकेशन P1 क्या आएगा, तो जहां n है उसकी जगह 1 डाल के रीड करो, n इक्वल टू 1 समेशन ऑफ फर्स्ट वन ऑड नेचुरल नंबर, तो एक ही ऑड नेचुरल नंबर लो, तो इट इज 1 इज इक्वल टू n के जगह 1 स्क्वायर, ट्रू है। अब लेट अगर अगर मैं बोलूं P2 बताओ, P2 क्या होगा, क्या बोलोगे, समेशन ऑफ फर्स्ट टू ऑड नेचुरल नंबर, पहली दो ऑड नेचुरल नंबर का सम, तो 1 और दूसरी क्या है 3, समेशन आया 4, इट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ट्रू है। ऐसे अगर P3 भी करना चाहो तो आएगा समेशन ऑफ फर्स्ट थ्री ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 + 3 + 5 9, 3 स्क्वायर है। तो 3 का सम 3 स्क्वायर, 2 का सम 2 स्क्वायर, तो जनरलाइजेशन तो बोल रहा है n स्क्वायर होगा, बट आपको पता है कि जनरलाइजेशन मैथमेटिक्स में प्रूफ नहीं होता है, इसलिए हम बोलेंगे लेट pk बी ट्रू, मतलब 1 + 3 + 5, तो ये नंबर ऑड है, तो लास्ट वाली ऑड नंबर है 2k - 1, सो दैट k की वैल्यू 1 डालो तो ये आ जाए, k की वैल्यू 2 डालो तो 3 आ जाएगा, दूसरा k की वैल्यू 3 डालो तो 5 आ जाएगा, k की वैल्यू k डालोगे तो लास्ट आ जाएगी, kth टर्म है, फर्स्ट k है, इट इज इक्वल टू k स्क्वायर, ये मान लिया बी ट्रू, इसको ट्रू एज्यूम कर लिया। अब इस एजम्पशन के बाद नेक्स्ट काम क्या करेंगे आप, अगला टास्क क्या होगा आपका, तो k + 1 pk + 1 देखो, n की जगह k + 1 डालो तो क्या आएगा, 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे आएगा। यहां जो n है इसके जगह हम n के जगह k + 1 डालेंगे तो 2 टाइम्स k + 1 - 1, या ऐसे बोलो कि हर एक टर्म में 2 ऐड करके अगला टर्म मिल रहा है, तो यहां पर 2k - 1 था, k टर्म लिया, अगला टर्म चाहिए तो 2k - 1 में 2 ऐड कर दो तो 2k + 1, यहां भी वही आएगा, देखो ये आ जाएगा 2k + 2 - 1, तो 2k + 1 हो जाएगा, तो लास्ट वाला जो आएगा सेकेंड लास्ट आएगा 2k - 1, और इसका नेक्स्ट एक टर्म और लेंगे क्योंकि यहाँ k टर्म है, यहाँ k + 1 टर्म होंगे ना, k + 1 में एक एक्स्ट्रा टर्म लेंगे, तो वो अगला एक्स्ट्रा टर्म जो होगा वो 2k + 1 होगा। और हमें ये समेशन को क्या दिखाना है, हमें क्या शो करना है, तो हमें प्रूव करना है कि दिस इज टू बी प्रूव, टू प्रूव दैट क्या, कि ये k + 1 का होल स्क्वायर होगा, ये दिखाना है, मतलब ये टारगेट है, वहां जाना है हमें। उसके लिए हम क्या करेंगे अगले स्टेप पर, तो हम करेंगे ये कि इसकी जगह पर हम ये डाल देंगे 1 से लेके 2k - 1 तक का सम, तो ये आ गया तुम्हारा k² प्लस ये क्या है 2k + 1, फ्रॉम एजम्पशन, यहां लिखेंगे फ्रॉम एजम्पशन, एंड देयरफॉर इट इज k² + 2k + 1, डेफिनेटली ये k + 1 का होल स्क्वायर है, एंड सो इट इज ट्रू। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि pk ट्रू implies pk + 1 is true, and therefore P1 will imply P2 imply P3, ये फॉर्मेलिटी है, ये वाला स्टेप तो आप लिखना सीख ही गए हो, तो ये मैं बार बार अब लिखूंगा भी नहीं, ट्रू फॉर ऑल। जैसे ए पार्ट हो गया, अब जरा बी पार्ट एंड सी पार्ट कर लो। बी पार्ट किसका किसका हो गया, जरा एक बार कंफर्म कर दो तो, कौन कौन से बच्चे हैं जो बी पार्ट कर चुके हैं पूरा, 7th बी, जिसका इसका हो गया जस्ट लेट मी नो। ठीक है, करो करो करो, लास्ट पार्ट करो, रहना कुछ नहीं चाहिए।
जिनका जिनका सारे पार्ट हो गया वो ये क्वेश्चन कर लेंगे। Pn using PMI prove that 5 raised to the power 2n minus 3 raised to the power 2n is always divisible by 16 where for all n belongs to natural number। n की सभी नेचुरल नंबर वैल्यूज के लिए 5 रेज टू द पावर 2n माइनस 3 रेज टू द पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 16। ये प्रूव करेंगे सारे बच्चे जिनका जिनका ये तीनों पार्ट हो गया है। यूजिंग PMI और अदरवाइज। अब जरा देखो बी पार्ट। बी पार्ट क्या, अब कई 8-10 एक बच्चों का तो हो चुका है, प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं वो लोग, दे आर मूविंग टू सी पार्ट कर रहे हैं। बट अब यहाँ देखो ये क्या है, फिर से देखो तो ये है तुम्हारा 2 रेज टू द पावर 0, ये है 2 टू, पहले प्रॉब्लम को समझो, 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, 2 रेज टू द पावर 3 और लास्ट में है 2 रेज टू द पावर n-1। तो सिर्फ पावर को देखो 0 1 2 3 4 अप टू n-1। 0 से स्टार्ट करके सारी नंबर्स हैं n-1 तक, तो कितने काउंट हुए, तो ये आया n टर्म्स हुए। जैसे 0 से लेके 5 तक जाएंगे तो 6 टर्म होगा, तो 0 से लेके n-1 तक n टर्म है। तो ये सीरीज है, हर टर्म पिछले टर्म में 2 मल्टीप्लाई करके आ रहा है, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक जीपी बोलते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब अप टू 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n-1। ये प्रूफ करना है। तो अब वेरिफिकेशन पे जाओ, P1 क्या हो जाएगी, ये Pn है बेटा, तो P1 क्या हुआ, समेशन ऑफ 1 टर्म, n की जगह 1 डालो। मैं इसीलिए वर्ड में इसको इंटरप्रेट कर रहा हूं सो दैट तुम्हें समझ में आए कि कैसे वेरिफिकेशन होता है। n टर्म का समेशन ये है, तो एक टर्म का सम, एक टर्म का सम मतलब एक ही टर्म लेना, पहला वाला, इट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1-1 विच इज ट्रू। एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे कि वेरिफिकेशन वाली बात समझ में आने लगी आपको कि नहीं, कैसे वेरीफाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं, जस्ट मेरे को जल्दी से बताओ। अब किसी भी बच्चे को वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए समेशन ऑफ सीरीज वाली प्रॉब्लम में, ये मेरा क्लेम है। और जब आप वर्ड, जब वेरिफिकेशन में थोड़ी कंफ्यूजन हो तो उसको वर्ड में पढ़ो, वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में देखो, स्टेटमेंट के फॉर्म में देखो, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। जरूरी नहीं कि उसको इंग्लिश में, आप हिंदी में पढ़ के देखो, है ना, एक टर्म का समेशन। ठीक है जी। अब इसके बाद में हमने मान लिया लेट पी के बी ट्रू। अब पी के बी ट्रू, Pn ही ट्रू मान लो तो भी चलेगा, फॉर्मेलिटी है, लेट पी के बी ट्रू। लिखने का तरीका यही होगा हमेशा, मतलब हमने मान लिया कि 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब, ऐसे कहां तक, 2 की पावर k-1 तक, ये है 2 रेज टू द पावर k-1। ये बात हमने मान लिया कि ये ट्रू है, इसको ट्रू एज्यूम कर लिया। और फिर pk+1 पे चले जाइए आप साहब। pk+1 मतलब यहां पर k टर्म का सम है, वहां पर k+1 टर्म का सम है, मतलब इससे एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा, ये तो आएंगे, एक इसके बाद वाला आएगा, तो क्या आएगा, 1 + 2 + 2 स्क्वायर, लास्ट वाला है 2 की पावर k-1, ये लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है, इसके बाद एक टर्म और आएगा, क्या आएगा आप बताओ।
तो अगले टर्म के लिए पिछले में 2 मल्टीप्लाई करना, इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 रेज टू द पावर k आ जाएगा। वेरी गुड, 2 की पावर k आ गया। और हमें क्या दिखाना है, हमें इसको दिस इज इक्वल टू क्या दिखाना है, 2 की पावर k की जगह k प्लस 1 माइनस 1। ये हमें इस पूरी क्वांटिटी को, इस पूरे समेशन को इसके इक्वल दिखाना है। जो दिखाना है अलग से लिख लेते हैं सो दैट तुम्हें पता हो कि जाना किधर है। अब आपको क्या ऑब्जर्व क्या करना, ऑब्जर्व ये करना है कि ये क्या है, ये क्या है, 2 की पावर k माइनस 1। यस, तो ये बात यहां पर फीड कर दो। एजम्पशन वाले स्टेप से आ गया 2 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 की पावर k, ये इसकी जगह पर ये यहां रिप्लेस कर दिया। अब क्या हुआ जी, ये मैंगो प्लस मैंगो माइनस 1, 2 टू दी पावर k प्लस 2 टू दी पावर k माइनस 1, ये मैंगो प्लस मैंगो क्या हो जाएगा, 2 मैंगो। तो ये 2 टाइम्स 2 की पावर k हो गया माइनस 1, डबल ऑफ 2 की पावर k मतलब क्या हो गया, अरे 2 की पावर k प्लस 1। एक सेकंड तनेश यस सर। अनम्यूट कर, हाँ बोलो क्या बोल रहे सर ये 2 की पावर k कैसे है, एक बार दोबारा बता। हो, कौन सा 2 की पावर k, सर ये p k प्लस 1 वाले में जो आपने लिखा है लास्ट में। ये इस लाइन की बात कर रहे हो, यस सर। pk प्लस 1 का मतलब क्या है बताओ। सर जो k है उससे एक नंबर ऐड। मतलब k के बजाय k प्लस 1, इसमें k टर्म है, अब अगले वाले में k प्लस 1 टर्म तक लेके जाना है, तो 1 से लेके 2 की पावर k माइनस 1 तक तो ले लिया, प्लस एक टर्म और जाएंगे ना, तो इसके आगे वाला टर्म क्या होगा, इसके पैटर्न देखो, वन इसमें 2 मल्टीप्लाई क्या ये आया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई क्या ये आया, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई क्या ये आया, तो इसमें जब 2 मल्टीप्लाई करोगे तब ना अगला टर्म आएगा, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करो तो यही तो आएगा बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया सर, थैंक यू। तो ये आ गया बेटा 2 की पावर k, ये पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी ना, ये वाली बात याद है ना आपको, a की पावर x इंटू a की पावर Yes, y, बेस सेम है तो a की पावर x प्लस y हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 हो गया, यही प्रूफ करना था, सो इट इज ट्रू। तो अगर ये फार्मूला हमने प्रूफ किया कि अगर ये फार्मूला k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, तो देयरफॉर हमने प्रूफ किया कि अगर फार्मूला k के लिए ट्रू है इंप्लाइज ये k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा, और 1 के लिए ट्रू है इसलिए 2 के लिए ट्रू होगा, 2 के लिए ट्रू हो जाएगा तो फिर 3 के लिए हो जाएगा, 3 के लिए हो जाएगा तो 4 के लिए हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है इसको रुकने नहीं देगा, किसी नंबर के लिए ट्रू है तो अगली नंबर के लिए हो जाएगा। सैब्रीना अनम्यूट करो और बोलो बेटा। पावर सर जैसे इंक्रीज हो रहा तो सर सीधा 1 प्लस करने पे भी तो सर वही आ जाएगा। कहाँ पर जैसे सर 2 की पावर 0 1 2 3 ऐसे इंक्रीज हो रही है 1 1 से, तो सर अगर अगली टर्म निकालने तो k माइनस 1 में हाँ प्लस। जी हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो पैटर्न देखना है, अगर पैटर्न देख लिया कि 1 से इंक्रीज हो रही तो सीधे अगली पावर k माइनस 1 में 1 ऐड करके k आ जाएगा, या हमने फंडामेंटली बताया कि भाई पावर इंक्रीज क्यों कर रही, क्योंकि 2 2 मल्टीप्लाई होते जा रहा है, तो मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहे जैसे देख लो, वेरी गुड। ठीक है जी, ये बात भी समझ में आ गई, तो ये वाला प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब जैसे मान लिया जिन जिन बच्चों ने ये वाला प्रूफ कर लिया अभी, ये पूरा डिस्कशन, अब उनके लिए एक और होमवर्क है, होमवर्क देने की वैसे जरूरत नहीं है बट स्टिल अपने आप कर लेना, ये कि a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू a r to the power n minus 1 is equal to a into 1 minus r to the power n अपॉन 1 माइनस r, ये स्टेटमेंट को पीएमआई से प्रूफ करेंगे, ये सीरीज को हम जीपी बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको प्रूफ कर लेना। तो ए पार्ट हो गया, बी हो गया, सी, तो सी अपने आप हो जाएगा, इसको मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको करने के लिए, है ना। अब मुझे बताओ ये किसका किसका हो गया, या ऐसा करता हूं कि मैं एक एग्जाम्पल 5 डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है,
और उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप करेंगे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी का मैं 5th एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहा हूं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 5। सर हाँ बोलो। सर इसकी पिक एक ग्रुप में सेंड, किसको किसको बेटा? सर ग्रुप में सेंड कर दो ये क्वेश्चन की पिक, कौन से क्वेश्चन की? ये जो वाली? आपने लिखी है। हाँ 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 श्योर, डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा, डोंट वरी। तो लेट अस डिस्कस एनसीईआरटी एग्जाम्पल 5। क्या है क्वेश्चन वो मैं दिखा दूं पहले आपको। कोई बात नहीं बेटा, मैं एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं, तो आप लोग क्लास ले लो, ठीक है। आप लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसमें क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 जो एनसीईआरटी का था उसमें क्या डिस्कशन हुआ, इसमें है कि Pn एक स्टेटमेंट है, वो बोल रहे हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस nx, और ये बात फॉर ऑल x की हर वो वैल्यू के लिए ट्रू है जो -1 से बड़ी है। ये है स्टेटमेंट, और बोल रहे हैं इसको प्रूफ करो। प्रूफ करो तो आप बोलोगे कि P1 की बात करो, P1 वेरीफाई करो, तो n को 1 डालो तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू एक्स इज एक्स। 1 प्लस एक्स से बड़ा या इक्वल होता है, इट इज क्लियरली ट्रू। क्योंकि अगर आप बोलते हैं a ग्रेटर देन इक्वल टू बी, मतलब होता है a इज ग्रेटर देन b और a इक्वल टू b, और हमने बताया कि और वाला स्टेटमेंट है तो ऑप्शन है, अगर ये सही है तो भी सही है, ये सही है तो ही सही है, दोनों सही है तो भी सही है, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक सही होना चाहिए, तब ये ट्रू है। तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स तो सही है ना, इसलिए ट्रू है, ठीक है। 1 के लिए ट्रू है। अब हमने बोला कि लेट पी के बी ट्रू। पी के मतलब 1 प्लस एक्स टू द पावर k is greater than equal to 1 plus kx. It is true for some natural number k. Some natural number k. ये ध्यान रखना कि k एक नेचुरल नंबर है और x जो है वो -1 से बड़ा है, ये ध्यान रखना है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, तो जो प्रूफ करना है उसको पहले समझ लो। तो टू प्रूव, मैं अलग से लिख देता हूं, टू प्रूव दैट क्या 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स, ये प्रूफ करना, ये चीज को प्रूफ करना है हमें इसकी हेल्प से। तो ये कैसे आएगा, तो ये लाने के लिए 1 प्लस एक्स में 1 प्लस एक्स की पावर k में 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 1 प्लस एक्स इज पॉजिटिव, क्योंकि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x प्लस 1, मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। ये आप लॉज ऑफ इनइक्वालिटी में पढ़ चुके हैं, जानते हैं ये, और बेसिक क्लासेस में भी जानते थे। तो हमने यहां लिखा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अब यहां आओ, यहां क्या आया, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर k, ये बन गया तुम्हारा 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1, तो ये तो आ गया। ग्रेटर देन इक्वल टू यहां आया, हमें क्या लाना है ध्यान से देखो, 1 प्लस, हमें लाना है 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स लाना है, जबकि ये क्या आया, मल्टीप्लाई करो, तो 1 प्लस के एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस के एक्स आएगा, फिर 1 प्लस के एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। अब बेटा ये मुझे ये बताओ, k पॉजिटिव है, k पॉजिटिव है और x स्क्वायर पॉजिटिव है, सिंस k इज पॉजिटिव नेचुरल नंबर है एंड x स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो k इंटू एक्स स्क्वायर, दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी तो पॉजिटिव होगा, तो ये नंबर पॉजिटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पूरी नंबर है ये डेफिनेटली 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स से बड़ी है, क्यों नहीं, इसमें कुछ पॉजिटिव ऐड करने पर ये आ रहा है, तो ये बड़ा है इससे, मानते हो कि नहीं मानते हो,
किसी नंबर में कुछ पॉजिटिव ऐड करोगे तो बड़ी नंबर जनरेट होगी ना, तो ये बड़ी है, दिस इज लार्जर एंड दिस इज स्मॉलर। तो हमने बोला कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो आपकी इनइक्वालिटी का जो ट्रांजिशन रूल होता है याद है ना, कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी मींस ए इज ग्रेटर देन सी। तो यहां से आ गया कि 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस kx, and which is nothing but it can be written as 1 plus k plus 1 times x। हो गया प्रूफ कि नहीं? एक बार Yes, बोल sir. दो यार। तो हमने प्रूफ कर दिया कि pk implies pk plus 1, बाकी तो फॉर्मेलिटी थी। 1 के लिए ट्रू है तो implies 2 के लिए ट्रू है। ठीक है बेटा, तो इट्स एनफ, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अब आपको काम क्या करना है वो मैं मेंशन कर दे रहा हूं, होमवर्क, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको करना, नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे ना तो बात बनेगी नहीं। तो आपके लिए आज के कोरस्पॉन्डिंग जो होमवर्क दिया जा रहा है वो लिख लो, मैं शेयर भी कर दूंगा इसको। होमवर्क क्या है, बस एनसीईआरटी चैप्टर 4 4.1 एक्सरसाइज, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 to 12। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे सवाल होने चाहिए, ठीक है। एंड डू ऑल एग्जाम्पल्स, ऑल सॉल्व एग्जाम्पल्स, और कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा वर्कलोड है, ज्यादा मैं दे नहीं रहा हूं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। मैं ये वाली स्लाइड और इसके पिछले वाला जिस पे आप वो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो दोनों स्लाइड्स को मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, और वहां से आप प्रॉब्लम नोट करके उसको सॉल्व कर जाना। ठीक है बेटा, सो लेट्स क्लोज द कॉल।